Dear students, today we shall study acceleration. जब भी हम ऑब्जेक्ट्स अंडर द मोशन स्टडी करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं एंड दे कंटिन्यूअसली कीप ट्राई टू चेंज देयर वेलोसिटी आइदर द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन. ओके, तो जब भी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटीज़ को चेंज करते हैं तो इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि हम उस फोर्स को मेज़र करें जिस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटीज़ चेंज हो रही है, या इस वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम मेज़र करें. इस वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को मेज़र करने के दो तरीके हैं, एक तो टाइम की रिस्पेक्ट में और एक डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में. सो टुडे वी शैल सी व्हाट इज़ एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ. ओके, डेफिनेशन. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो एक बात जो यहां पर पक्की है वो ये है कि एक क्वांटिटी है वेलोसिटी जो पक्का चेंज होनी है. अगर उसका रेट हम टाइम की रिस्पेक्ट में निकाल लें तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो एक्सेलरेशन होगा. ये एक्सेलरेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो इंस्टेंटेनियस हो सकता है और एक एवरेज हो सकता है. तो यहाँ टाइम से पहले हम इंस्टेंटेनियस लगा दें, रेट से पहले इंस्टेंटेनियस है. टाइम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या टाइम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एवरेज एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जनरली पूछा नहीं जाता है 12th क्लास के लेवल पे या नीट और आईआईटी के इम्तिहान में, इसलिए हम उसको ज़्यादा कराना भी पसंद नहीं करते. तो इसकी थोड़ी सी हम क्या करते हैं कि इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं. एक्सेलरेशन का सिंबल समझेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझेंगे, एक्सेलरेशन की यूनिट समझेंगे, उसकी डायमेंशन वो स्केलर होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है. फिर सबसे आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, दैट इज साइन ऑफ एक्सेलरेशन भी समझेंगे. आफ्टर दैट इन कंटिन्यूएशन टू दैट हम रिटार्डेशन के बारे में भी बात करेंगे, और फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से हटकर हम ऐसे मोशन की भी बात करेंगे जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? सपोज ये कोई पाथ है, ओके, और एक एथलीट इस डायरेक्शन में भाग रहा है. हमने इस पॉइंट पर यहां पर एक वेलोसिटी इसकी मेजर करी और सपोज वो थी v1. जब ये यहां पर आ गया तो इसकी वेलोसिटी मेजर करी और वो यहां पर आई v2. ये दो ऑब्जर्वेशन लिए हमने दो पॉइंट्स पर. यहां पर जो वेलोसिटी थी वो v1 थी और यहां पर जो वेलोसिटी थी वो v2 थी, और कंडीशन ये थी कि v2 was not equal to v1. That means there was a change in velocity. तो यहां से यहां तक इसको आने में, यहां से यहां तक इसको आने में एक टाइम लगा जिसको हम बोलेंगे t, और यहां से यहां तक आने में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको हम बोलेंगे s. बात समझ में आ गई क्या? तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन का जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमने सिंबल बनाया उसका a और लिखा चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है. इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे? चेंज इन टाइम या टाइम ड्यूरेशन. तो ये जो एक्सेलरेशन है ये हुआ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t.
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। हमने क्योंकि इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया है, इसलिए हमने नाम लिखा यहां पर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जनरली यही पूछा जाता है, जनरली इसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं। इस एक्सेलरेशन को या एक्सेलरेटेड मोशन के इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस टाइम के बजाय इस s से डिवाइड कर दें, तो उस वक्त बेशक यूनिट भी बदल जाएगी एक्सेलरेशन की, उस वक्त डायमेंशन भी बदल जाएगी, लेकिन रेट हमें पता लग जाएगा कि वेलोसिटी का रेट कैसे चेंज हो रहा है, और उस वक्त जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आती है क्या? बहरहाल, तो क्योंकि जनरली हम यही पढ़ते हैं तो हम यही वाला फार्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, क्या वेलोसिटी स्केलर को, क्या एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी होती है? तो इसका जवाब हमें कैसे मिलेगा? ये जो टाइम है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहां पर एक क्वांटिटी और ऊपर है वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के पास डायरेक्शन अवेलेबल है, मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है। हेंस ये राइट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी हुई ये वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो ये एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात समझ में आती है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन एक्सेलरेशन का निकालने के लिए ये जो ऊपर न्यूमरेटर में वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात मैंने लिखी एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात लिखी डायरेक्शन ऑफ acceleration A will be same as direction of quantity V2 minus V1 एज ए होल। ये पूरी जो क्वांटिटीज का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। ये बात क्लियर हो गई। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट के लिए इस फॉर्मूले को देखिए आप, यहां से आपको यूनिट मिल जाएगी। जो न्यूमरेटर की यूनिट होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। दूसरी जो पहली वेलोसिटी थी उसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड को हम माइनस करेंगे तो यूनिट नहीं बदलती कभी भी डिफरेंस लेने से। तो ऊपर की यूनिट आई मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड लगा हुआ है ये टाइम की वजह से। तो जो यूनिट आई वो आई मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। इसको हमने कहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि एक्सेलरेशन किसी क्वांटिटी का +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। प्लस अभी नहीं बात करते, ये जब साइन करेंगे जब समझाएंगे। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है किसी क्वांटिटी का जो एक्सेलरेशन है
सॉरी किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बदल जाती है 1 सेकेंड में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को ऐसे लिखने का मतलब ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाता है 1 सेकेंड में, यानी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाती है 1 सेकेंड में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात समझ में आई? तो दिस इज अबाउट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, ये मैंने समझा दिया। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं लग रही है तो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। ओके, नाउ सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बात समझ में? ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास सपोज m है, इसके पास मास m है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसके ऊपर कोई फोर्स लगना शुरू हुई और वो फोर्स इस तरीके से लगना शुरू हुई कि उसने इसका डायरेक्शन बदल दिया। ये यहां तक तो ठीक आया और यहां से ये डायरेक्शन सपोज इसका ये आ गया। बात समझ में? यहां से डायरेक्शन इसका ये बदला और बदला और बदला और बदला और बदला और यहां तक आया। तो हम बेसिकली ये पॉइंट इसको हम 1 माने और ये यहां ऐसे चलने लगा, इसको हम 2 माने। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट फ्रॉम 1 to 2, यहां से लेकर यहां तक इसके ऊपर कोई फोर्स लगी है, इसीलिए इसने डायरेक्शन बदला। मैग्नीट्यूड बदला या नहीं बदला अभी उसकी बहस नहीं है, अभी डायरेक्शन वाली बात है। तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे हैं इस वक्त। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, यानी एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहां पर देखें आप, एक सर्किल का 1/4 हिस्सा है यहां पर तकरीबन। तो यहां किस तरीके की फोर्स लग रही है या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है क्या यहां पर, वो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ये बात हमें कैसे पता लगती है, ये बात हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का के जरिए जो फॉर्मूला मिलता है फोर्स का, उससे पता लगती है। तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखिए ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है, ये एक्सेलरेशन बना है। तो इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन बना है। यहां पर और कोई वेक्टर क्वांटिटी नजर नहीं आ रही, तो यानी जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन बेसिकली एक्सेलरेशन का है। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकाल लें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लग जाएगा, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमें पता हो तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो हम एक्सेलरेशन का जो बेसिक फार्मूला है विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t, इसके जरिए निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। बात समझ में आती है क्या? अगर टाइम को 1 सेकेंड मान लिया तो न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम v1 टू v2। तो चेंज को कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दिस इज v2। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दिस इज v1। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। तो v2 का डायरेक्शन, दिस इज द v2 डायरेक्शन, दिस इज v2 डायरेक्शन, दिस इज v1 डायरेक्शन, दिस इज v1। तो हमको क्या चाहिए, हमको माइनस v1 चाहिए। तो माइनस v1 इस डायरेक्शन में रहेगी, माइनस v1 इस डायरेक्शन में रहेगी, दिस इज माइनस v1।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो डायरेक्शन आएगा हमारे पास वही बेसिकली इनके डिफरेंस का डायरेक्शन होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज v2 माइनस v1। ठीक, तो यहां पर जो v2 माइनस v1 का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ये है, दिस इज v2 माइनस v1 डायरेक्शन। ठीक, ये v2 माइनस v1 का डायरेक्शन है, दैट मीन्स यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, दैट मीन्स यही बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन है। बात समझ में आई? तो फोर्स ना तो इस v2 के डायरेक्शन में लग रही है ना इस v1 के डायरेक्शन में लग रही है, बल्कि कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है। तो याद रखिए जब भी हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं, देखिए ध्यान से, जब भी हम किसी सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इस सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से, तो याद रखिए इस सर्कुलर ऑर्बिट में जो एक्सेलरेशन का, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा और यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये बात जब हम मोशन अंडर दी सर्कुलर पाथ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तो उस वक्त और डिस्कस करेंगे। इसको फिलहाल आप लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फॉर circular motion is towards the center of the circular path। सर्कुलर पाथ की तरफ जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का वो उसकी ट्रेजेक्ट्री से, तो उधर ही की तरफ बेसिकली एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हर वक्त ये डायरेक्शन बदल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हर वक्त फोर्स भी बदल रही है, हर वक्त एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट, अगर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भी ट्रेवल कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन है। बात समझ में आती है क्या? ओके, ये बेसिकली क्या हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया। ओके, अब हम इसके बारे में बात करेंगे साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है? क्या एक्सेलरेशन का साइन भी होता है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है? तो यस, जब भी हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो इसके साइन की भी हमें ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका डायरेक्शन भी है। जब भी हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या नेगेटिव वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन भी एक्सेलरेशन के अंदर स्टडी किया जाना चाहिए। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। नाउ साइन ऑफ एक्सेलरेशन देख लेते हैं। साइन ऑफ एक्सेलरेशन समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम एक्स वाई प्लेन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये वाई एक्सिस है और ये डायरेक्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये एक नेगेटिव डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है ये भी एक नेगेटिव डायरेक्शन है। बात समझ में आई? तो जब भी हम वेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है। बात समझ में आई? अब हम एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशन में है और उसकी वेलोसिटी बदल रही है, एक सेकेंड में u से v तक पहुंच रही है, तो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में या कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा उसको हम स्टडी करते हैं। तो सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट
ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बात समझ में आई? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां पर ये है। सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो यहां जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, यहां जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। यहां से यहां तक पहुंचने में इसको सपोज 1 सेकेंड लगता है, यानी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है 5 से 15 तक वो 1 सेकेंड में हो रही है। बात समझ में आती है क्या? तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यहां पर एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो एक्सेलरेशन यहां पर होगा v माइनस यू अपॉन टी, t1 है, v किसके बराबर है? v 15 के बराबर है, माइनस u किसके बराबर है? u 5 के बराबर है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसा आएगा? 15 में से 5 गया है तो ये आएगा पॉजिटिव। इसको मैं रेड पेन से बनाता हूं जिससे कि आपको परफेक्टली विजिबल रहे। ये आया प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन और इसके साइन को हम स्टडी करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और एक्सेलरेशन कैसा आया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। ये हमारा केस 1 हो गया। सपोज अब हम केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2 स्टडी के लिए हम यहां पर फिगर बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट इसी जगह पर था, एक ऑब्जेक्ट इसी जगह पर था और इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, लेकिन डिफरेंट बात ये थी कि यहां उसकी जो वेलोसिटी थी, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं, यहां पर 15 मीटर पर सेकेंड थी। सपोज ऐसा हो सकता है और किसी फोर्स की वजह से यहां से यहां तक आने में उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई और यहां से यहां तक आने में इसको टाइम जो लगा वो 1 सेकेंड लगा। ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रखा, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, फाइनल वेलोसिटी 5 है, यानी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तक जाने में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कम हुई है, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अब हम ये देखेंगे एक्सेलरेशन बेसिकली कैसा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं इस सेकंड वाले केस में। एक्सेलरेशन विल अगेन बी v माइनस यू अपॉन टी, टी इज अगेन 1 सेकेंड, है ना, हमने 1 सेकेंड ले लिया। तो v माइनस यू यानी 5 माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 नहीं है 5 माइनस 15, 10 नहीं 15 है, ठीक है। 5 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आती है क्या? तो माइनस, इस माइनस को वापस में रेड स्याही से लिखता हूं जिससे आपको पता लगे। यू सी डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी वही है जो पहले था, लेकिन एक्सेलरेशन ने साइन बदल दिया। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन ने साइन बदल दिया। इस बात को अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन को मैं कहूं तो इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन ने साइन बदला है, इट मींस फोर्स ने भी साइन बदला होगा। बात समझ में आई? तो यहां जो एक्सेलरेशन था वो इस डायरेक्शन में था, लेकिन यहां जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में। जो सेकंड प्रॉब्लम में, सेकंड कंडीशन में एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन ने साइन बदला है, इसका मतलब फोर्स ने साइन बदला है। तो यहां खास बात जो समझने वाली वो ये है कि एक्सेलरेशन का एरो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ होगा। ये बात नोट करने वाली है कि एक्सेलरेशन का जो एरो है वो हमेशा कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में बेसिकली फोर्स भी होगी। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी ये होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर की तरफ है इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ज्यादा वेलोसिटी किधर है और कम वेलोसिटी किधर है इससे लेना देना है। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो मोशन इस डायरेक्शन में था, अब हम मोशन का डायरेक्शन बदल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मोशन का डायरेक्शन बदल देते हैं। ये चीज मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। मोशन का डायरेक्शन बदल देते हैं। तो हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल में हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देते हैं।
सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो डायरेक्शन ये था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने 1 सेकेंड लिया। बात समझ में आती है? यहाँ जो वेलोसिटी थी सपोज वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। बात समझ में आती है? ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15 नहीं है, -15। याद रखिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी नेगेटिव है। बात समझ में? वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे -15, और माइनस करना है, किस में से माइनस करना है? -5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? डिवाइडेड बाई 1। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, -15 + 5 इज इक्वल टू -10। कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसा आया? एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां पर ये था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था। यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन -x डायरेक्शन में है, तो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है। तो यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करती है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि ज्यादा वेलोसिटी किधर की तरफ है। बात समझ में आई? ज्यादा वेलोसिटी किधर की तरफ है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए ये एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन नेगेटिव आया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला है। अभी भी एक्सेलरेशन किधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? पॉइंट आउट हमेशा एक्सेलरेशन किधर की तरफ करेगा? ज्यादा वेलोसिटी की तरफ करेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ये है। यहां पर एक्सेलरेशन का नेगेटिव डायरेक्शन था, तो भी एक्सेलरेशन को हमने यही माना था, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन ये वाला होता है। नेगेटिव डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन का जो एरो होगा वो किधर की तरफ पॉइंट आउट करेगा? जिधर ज्यादा वेलोसिटी होगी। एक चौथा और हम चौथी कंडीशन और देखते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है, यहां इसकी वेलोसिटी u थी, और यहां हम ज्यादा वेलोसिटी लिखते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, और लेकिन ऑब्जेक्ट मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन निगेटिव है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन -x एक्सिस की तरफ है। तब क्या होगा? यहां पर फॉर एग्जांपल आते आते इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये फाइनल वेलोसिटी है, यहां से यहां तक आने में भी इसको 1 सेकेंड लगा सपोज। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5, लेकिन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम, तो हम लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है। माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी में से, तो माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -15, क्योंकि डायरेक्शन ये डिवाइड किससे करेंगे? 1 से कर देंगे, हमने टाइम 1 सेकेंड ले लिया सपोज। ये कितना हो जाएगा? +15 हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन अब भी वही रखा, नेगेटिव डायरेक्शन रखा। एक्सेलरेशन कैसा आया? पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये आया। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। यहां एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। यहां एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, मतलब फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है। यहां एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये वाला है, मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। याद रखिए कि फोर्स हमेशा कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ लगती है। जिधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, जिधर की तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है वेलोसिटी की, उधर ही फोर्स लग रही है, और उधर ही की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, या वही डायरेक्शन बेसिकली एक्सेलरेशन का होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात पर डिपेंड करता है कि +x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हम, या -x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तीसरी बात कर लेते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी कर लेते हैं यहीं पर, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है, या उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, यहीं पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी स्टडी कर लेते हैं, इससे आपको आसानी होगी बाद में समझने में चीज़ों को। एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी बाय अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी बाय अर्थ। सपोज दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम नीचे या ऊपर फेंकते हैं, कभी किसी ऑब्जेक्ट को हम यूं फेंकते हैं, तो होता क्या है, जब हम यहां पर इसकी वेलोसिटी देखते हैं u और यहां पर इसकी वेलोसिटी देखते हैं v और ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, हम मोशन अंडर फ्री फॉल कर दिया, दैट मीन्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले कर दिया, तो इसकी ग्रेविटी या इसके द्वारा दिया हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर काम करेगा। बात समझ में आती है, ठीक। तो हम ये पाते हैं कि u बेसिकली ज्यादा होगा v से जब ये ऊपर जा रहा होगा। बात समझ में आई। अब ऊपर गई है कोई चीज तो नीचे भी आएगी, जब ये नीचे आ रहा होगा तब क्या होगा, तो यहां इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम v मान लें और यहां जो इसकी वेलोसिटी है इसको हम u मान लें, तो क्या होगा, तो v ज्यादा होगा u से। तो हमको ये पता लगेगा कि जो अर्थ के करीब वाली वेलोसिटीज हैं वो हमेशा ज्यादा होंगी, अर्थ के करीब वाली जो वेलोसिटी हैं वो ज्यादा होंगी, यानी यहां वाली जो वेलोसिटीज हैं यही बेसिकली ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब अर्थ में जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है या जो g का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हम g को डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब जब हम एक्स वाई प्लेन पर इसको देखते हैं तो ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो इसीलिए जब भी हम g को लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में, अगर हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम लिखेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए ये माइनस इसलिए है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है बनिस्बत अपवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड की तरफ जो वेलोसिटीज होंगी उनके मुकाबले में। तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल में जो वैल्यू लिखते हैं वो कैसी लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहीं 10 दे रखा है तो लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम नीचे वाले डायरेक्शंस को पॉजिटिव मान लें तो फिर इसको हम पॉजिटिव लग के भी हम कर लेते हैं और न्यूमेरिकल में आंसर तो निकाल लेते हैं, बट लॉजिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ओके, तो साइन कन्वेंशन हो गया, स्केलर है या वेक्टर है ये भी बात हो गई। डायमेंशन इसकी नहीं पता करी, डायमेंशन इसकी पता कर लेते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा v डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक। तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन आपकी एक्सेलरेशन की होगी, समझ में बात आती है। इसकी डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन अलग निकाल लें और टाइम की डायमेंशन अलग निकाल लें। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, इसके जो फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड यानी लेंथ पर सेकेंड, तो एक तो हो जाएगी l और t माइनस, और नीचे जो डायमेंशन आएगी वो आएगी t, ठीक है। तो नीचे वाला t जब ऊपर चला जाएगा तो l(t-2), ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन l(t-2). जब कभी भी डायमेंशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो एक्सेलरेशन को आप l(t-2) लिखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे, नीट और IIT में जो सवाल आ चुके हैं उनको करेंगे हम, उनके ज़्यादातर सवाल अभी आपको दिखा दिए जाएंगे। फिर उसकी एक प्लेलिस्ट भी ऐसी बनाई जाएगी जो कि हिडन होगी, जो सिर्फ उन बच्चों को दिखाई जाएगी जो हमारी क्लासेस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।